नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शादीशुदा जीवन में होने वाली दिक्कतों के बारे में। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। दोस्तों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या होता है इसके बारे में पता करते हैं। अगर आपकी शादी हो चुकी है या अभी भी आपकी शादी बची हुई है, यानी कि आपका कोई डिवोर्स नहीं हुआ है या फिर जो आपके पार्टनर उनकी डेथ नहीं हुई है, और उसके बावजूद भी अगर आप किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हैं, किसी और के साथ आपका लव एंगल है या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स है, कुछ भी आपका अगर इस तरह का है, तो आज इस पर हम लोग बात करेंगे कि क्या ये पनिशेबल ऑफेंस है कि नहीं। तो दोस्तों, हम इसको दो एंगल में देखेंगे। पहले तो जब कोई कपल्स होते हैं, या तो उसके पति के द्वारा किया गया है या फिर उसकी पत्नी के द्वारा किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पति के द्वारा किया हुआ है। तो अगर आपका पार्टनर या आपका पति किसी और के साथ, जैसे मान लीजिए किसी और गर्ल के साथ या किसी और वुमेन के साथ अगर वो उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो इस केस माना जाता है कि जब पति की इस एक्टिविटी के कारण पत्नी के ऊपर मानसिक तनाव आ सकता है या फिर कई ऐसे तरह के उनको प्रताड़ना झेलना पड़ सकता है। 3 केसों में पति के ऊपर पनिशमेबल ऑफेंस हो सकता है। जैसे कि वहाँ एक तरह का एक और प्रावधान वहाँ पे आ जाता है कि किसी का आप मानसिक प्रताड़ना देते हैं तो भी एक पनिशमेबल ऑफेंस है। तो इस केस में पति के ऊपर पनिशमेबल ऑफेंस हो जाता है, उनके ऊपर चार्जेस लग सकते हैं। वहीं पे एक और बात करेंगे दोस्तों एडल्ट्री का। एडल्ट्री में बेसिकली क्या होता है कि जब जैसे एक कपल है, अगर पति का सहमति है या तो उसकी पत्नी किसी और के साथ भी मतलब सेक्स कर सकती हैं। इसको आप बोल सकते हैं कि पति के कंसेंट पे ऐसा किया जा सकता है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं किस लेवल का मतलब कितना बड़ा लूप होल था इस सिस्टम में, कि अगर आप समझ लो कि पत्नी को पति का एक तरह से जागीर समझ लिया जाता था, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी समझ लिया जाता। अगर पति कुछ भी चाहे तो पति को करना सकता। मान लो किसी पर्सन को वो कंसेंट अपना देता है तो उसके लिए उस पर कोई पनिशमेबल ऑफेंस नहीं होता था। तो दोस्तों, इस तरह का लूप होल में आप समझ सकते हो कितना बड़ा ये लूप होल था। तो ये तो एक पति के साइड से हो गया, एक पत्नी के साइड में हो गया। उसके साथ साथ दोस्तों, मान लीजिए कि आपकी पत्नी अगर किसी बाहर के लोगों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो वहाँ पे क्या होता था कि उतने ज़्यादा ये नहीं थे। मोस्टली क्या होता था कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे हो जाती थी। जो जेंट्स होते थे उन पे ज़्यादा पनिशमेबल ऑफेंस हो जाता था, लड़कियों पे नहीं होते थे। हालांकि उसके जो एक्स्ट्रा जो उनके साथ वाले होते थे, वो तीसरे पर्सन होते थे, उनके ऊपर ये चार्जेस लग जाते थे। इसी को चैलेंज करने के लिए पिटीशन डाला गया था। तो इसमें जो पिटीशन याचिका करते थे, उनका साफ साफ कहना था कि ऐसा क्यों, कि अगर पत्नी करती है तो उतना नहीं लिया जाता है, अगर पति वही सेम चीज़ करता है तो बहुत ज़्यादा उसको पनिश किया जाता है। दोस्तों, इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, और भी कोर्ट का भी ये कहना था कि आप किसी का प्राइवेट मैटर कोर्ट में लाके और उसको क्रिमिनल कोर्ट में ला करके कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसको बहुत सारे पॉइंट हो रहे थे। इसके एक सेक्शन के कारण बहुत सारे जो पॉइंट्स थे उसको पे इफेक्ट आ रहा था। दोस्तों, इन कारणों से अब कोर्ट ने ऐसा किया है कि अगर आप कोई भी आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, तो होता क्या है कि उसमें पहले क्या होता था कि आप उसमें पनिशमेंट मिलते तो उसके साथ साथ पत्नी को यह हक रहता था कि आप या तो तलाक के लिए डाल सकते हैं, डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं, या फिर सेपरेशन के लिए भी आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या किया गया है, अब इसमें बदलाव के साथ साथ ये किया गया है कि इसमें क्रिमिनल एंगल को हटा दिया गया है। अब इसमें ये नहीं रहेगा, आप कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है तो उसको एक पनिशमेबल ऑफेंस नहीं माना जाएगा। बट यहाँ पे एक एंगल अभी भी है कि आप अलग रहने का या फिर तलाक का आप अर्जी लगा सकते हैं, आप इसको दाखिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे हिसाब से तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही खराब है। अगर आप सोसाइटी में रहते हो तो इन चीज़ों से आपकी सोसाइटी बर्बाद होता है, आपकी सोसाइटी बदनाम होते हैं। आपके आसपास की चीज़ आपने कई बार ऐसा होते हुए देखा होगा या सुना होगा। दोस्तों, आपका इस पर क्या राय है, आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।